किशमिश ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। राज्य के अंगूर उत्पादक और किशमिश निर्माता सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आरोप है कि कुछ व्यापारी चीन से सस्ती किशमिश आयात कर घरेलू बाजार में बेच रहे हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि सिर्फ पिछले एक हफ्ते में थोक कीमतों में करीब 40 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है और इसकी सबसे बड़ी वजह चीन से हो रहा भारी आयात है। मिली जानकारी के मुताबिक चीन में किशमिश का नया सीजन पिछले महीने शुरू हुआ और इसके बाद चीनी किशमिश पहले दुबई भेजी जाती रही और फिर अफगानिस्तान के रास्ते भारत पहुंचती है। किसान संगठनों का आरोप है कि कुछ भारतीय व्यापारी इस किशमिश को अफगानी किशमिश बताकर बाजार में बेच रहे हैं, जिससे न सिर्फ कीमतें बिगड़ रही हैं बल्कि खरीदार भी गुमराह हो रहे हैं। महाराष्ट्र के बड़े अंगूर और किशमिश उत्पादन केंद्रों में से एक सांगली के किसानों का कहना है कि आयात ने उनकी स्थिति और खराब कर दी है। जिले के कोल्ड स्टोरेज में पिछले सीजन की करीब 20,000 टन किशमिश पहले से जमा है। इस साल उत्पादन कम होने के कारण किसानों को कुछ उम्मीद थी कि इन्हें इस स्टॉक में से अच्छी कीमत मिलेगी, लेकिन सस्ते आयात ने पूरी गन्ना बिगाड़ दी है। व्यापारियों के मुताबिक पिछले हफ्ते सांगली बाजार में करीब 5 टन चीनी किशमिश पहुंची, जिसके बाद कीमतों में अचानक तेज गिरावट देखने को मिली। यह पहली बार नहीं हुआ है जब चीनी किशमिश का मुद्दा सामने आया हो। इसी साल जुलाई महीने में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने इस मसले को लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग भी की थी कि किशमिश की कीमतों को स्थिर रखने और किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए चीनी किशमिश के आयात पर तुरंत रोक लगाई जाए। पवार ने अपनी चिट्ठी में यह भी आरोप लगाया था कि खराब क्वालिटी की चीनी किशमिश का गैर कानूनी आयात हो रहा है और कई मामलों में टैक्स चुकाए बिना ही माल भारत लाया जा रहा है। उनका कहना था कि इससे सरकार के राजस्व को भी नुकसान हो रहा है और किसानों की आमदनी पर तो सीधा असर पड़ ही रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार इस बार किसानों की मांग पर सख्त कदम उठाएगी या फिर चीनी किशमिश का सस्ता आयात यूं ही घरेलू बाजार को प्रभावित करता रहेगा। अब सबकी नजरें सरकार के इस अगले फैसले पर टिकी हैं।